हेलो डियर फ्रेंड्स। तो भाई आप सभी का स्वागत है नॉलेज विद मुस्कान यूट्यूब चैनल पर। तो सभी कैंडिडेट एक बार फटाफट से सेशन के अंदर आज के सेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि नॉरसेट एग्जाम है क्या। नॉरसेट एग्जाम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब भी आपने बीएससी नर्सिंग की, जब आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या फिर जीएनएम कर रहे हो या फिर जब आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया होगा, तो आप सबके मन में एक डाउट जरूर आया होगा कि नॉरसेट है क्या, कि ये नॉरसेट एग्जाम होता कब है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, क्या कहाँ पे हमें जॉब मिलेगी, पहले क्या था इसका और अब क्या है, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो आज इस सेशन के अंदर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। नॉरसेट एग्जाम जो है ना, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, एक एग्जाम दिया जाता है जो कि बीएससी नर्सिंग हो, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आपने, या फिर मैं बोलूँ जीएनएम के बाद आपने पोस्ट बेसिक की है, या फिर जीएनएम के बाद आपने 100 बेडेड हॉस्पिटल में 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हो, तो तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस है, दिस इज कॉल्ड नॉरसेट। ठीक है, अभी हम नॉरसेट 2026 की बात करेंगे क्योंकि 2025 के एग्जाम हो चुके हैं। सितंबर में लास्ट एग्जाम हुआ था, उसके बाद अब जो है 2026 में एग्जाम होगा, तो इसके बारे में आपको बताऊंगी। पहले क्या था, प्रीवियस एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या थे कि भाई पहले जैसे 2018 से पहले की बताती हूँ मैं, हर एम्स अपना एक अलग से एग्जामिनेशन देता था। जैसे कि एम्स ऋषिकेश है, एम्स दिल्ली है, एम्स भुवनेश्वर है, या फिर जो भी हमारे पुराने पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स के, वो अपना इंडिविजुअल एग्जाम लेते थे। वो अपनी अलग से पोस्ट निकालते, अलग से वैकेंसी लिस्ट निकालते थे, उसके बेसिस पे वो अपने क्या करते थे, नोटिफिकेशन देते थे, फिर वो एग्जाम होता था इंडिविजुअली। फिर वो कट ऑफ के बेसिस पे वो जो है अपनी नियुक्ति होती थी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर। फिर रिसेंटली 2018 के बाद ओवरऑल एक एग्जाम कर दिया गया, नॉरसेट, कि भाई जितने भी एम्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, जैसे कि एम्स जम्मू, एम्स भुवनेश्वर, ठीक है, एम्स भोपाल, एम्स गोरखपुर, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स बठिंडा, सारे के सारे एम्स इस एक एग्जामिनेशन के अंदर डाल दिए गए। सारे एम्स अपनी क्या करते हैं भाई, जितनी भी वैकेंसी वहाँ पे अवेलेबल होती हैं दे देते हैं। एम्स दिल्ली फिर एक नोटिफिकेशन इशू करता है कि भाई इतने पोस्ट खाली हैं, इतनी वैकेंसी हैं और इतनी जो है वैकेंसी फिल की जाएंगी। ठीक है, फिर उसके हिसाब से अब रिसेंट के अंदर, अभी अभी की मैं बता रही हूँ, पहले क्या था 2018 से लेके 2023 तक, ठीक है, जून 2023 तक क्या किया गया था, एक ही एग्जाम लेते थे, नॉरसेट का सिर्फ एक एग्जाम। लेकिन फिर कुछ और इसके नई नई चीजें आई कि भाई नॉरसेट को अब 2 फेजेस में लिया जाएगा, प्री एंड मीन्स। प्री एग्जामिनेशन होगी, फिर मीन्स एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन में क्या होगा, मेंस एग्जामिनेशन में क्या होगा, अब आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, पहले नहीं था ये, जून 2023 के बाद इसे शुरू किया गया। जो नॉरसेट 4 था ना, वहां तक ये चीजें नहीं थी। नॉरसेट 5 से प्री मेंस लागू किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन जो है नॉरसेट एग्जाम दे सकता है। सबसे पहले आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है। तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं, आप डायरेक्टली नॉरसेट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री। सेकंड थिंग, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने जीएनएम की है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, हाल फिलहाल में न्यूज आ रखी थी कि भाई जीएनएम की पोस्ट अब खत्म करेंगे, जीएनएम को इंक्लूड नहीं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जिन्होंने जीएनएम की है, साथ में उनको दो चीजें चाहिए भाई, या तो आपके पास पोस्ट बेसिक की डिग्री हो, जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक, तो आप बीएससी नर्सिंग के इक्वल आ जाओगे, आप जो है नॉरसेट एग्जाम दे सकते हो। तीसरी चीज, जो भी जीएनएम के कैंडिडेट्स हैं उनको पोस्ट बेसिक नहीं कर, आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस लेके आओ 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप एलिजिबल हो नॉरसेट एग्जाम देने के लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक, जीएनएम प्लस
2 ईयर एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। आप एलिजिबल हो नोरसेट एग्जाम के लिए। हर सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स हो, आपके पास पासिंग मार्क्स हो, आपके पास एक आर एन रजिस्ट्रेशन नंबर हो, रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि RN नंबर हो, आपकी HNRC हो, ठीक है, हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल हो, DNC दिल्ली नर्सिंग काउंसिल हो, आपके पास एक काउंसिल का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, तब आप एलिजिबल। ये कुछ बेसिक उन्होंने रिकमेंडेशन मांगी हुई है नोटसेट एग्जाम लेने के। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि आप जैसे कुछ के मन में डाउट भी होगा कि भाई नोटसेट हमने क्रैक कर दिया तो हमें क्या क्या जॉब करनी पड़ सकती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ है। तो बच्चे वो अलग अलग डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि भाई आपने जैसे एम्स में अच्छे मार्क्स लेके सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, आपको ऑफर लेटर दिया गया, आपने ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग होने के बाद जो भी हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, जैसे कि CNO वगैरह, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, वो आपको अलॉट करेंगे कि भाई आपको ICU में ड्यूटी करनी है, आपको वार्ड में ड्यूटी करनी है, आपको MCS में, आपको सर्जरी ब्लॉक, आपको एक्सेट्रा, आपकी ड्यूटीज को डिवाइड किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पेशेंट केयर तो बेसिक है हमारे, है ना, नर्सिंग में आए हो, नर्सिंग प्रोफेशन में आए हो, 4 साल आपने यही पढ़ा कि पेशेंट केयर, ये तो हमारा बेस है। इसके अलावा भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी होते हैं, एंड पेशेंट के राइट्स की भी केयर करनी होती है। ये हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो का ये है कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मैं आपको बता देती हूँ। पहले जो नॉर्सेट 4 तक एग्जाम होता था उसके अंदर इतना ज्यादा टफ चैलेंज नहीं था हमारे लिए, लेकिन ये जो प्री मेंस हुआ है इसमें थोड़ा टफ है, क्योंकि प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस रह जाता है, क्योंकि प्री के बाद बच्चे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम एग्जाम पैटर्न क्या आएगा, तो भाई प्री का एग्जाम पैटर्न होता है कि आपके नॉन नर्सिंग के और नर्सिंग दोनों से क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन मेंस में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन होंगे, कोई नॉन नर्सिंग का पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। नर्सिंग में हमारे सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, और भी जो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइकेट्रिक नर्सिंग, जितने भी ओवरऑल हमने BSc नर्सिंग के डिग्री लेने के लिए जितने भी सब्जेक्ट क्लियर किए हैं सभी को आपने पढ़ा। और नॉन नर्सिंग जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नेशनल GK करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अब सबसे जो आप लोग जिसका इंतजार करते हो कि मैम सैलरी क्या होगी या फिर इसके अलावा और क्या बेनिफिट दिए जाएंगे जब हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पे आ जाएंगे या फिर सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो डियर, जब आप एक नोटसेट एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो स्टार्टिंग सैलरी बताती हूँ मैं आपको, अबव 80, अबव 90 यही मिलेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अपने मेडिकल सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी इतनी नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं होगी। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स, अगर देखो पहले क्या था नोरसेट में, RML, लेडी हार्डिंग, इन हॉस्पिटल्स को भी इंक्लूड किया जाता था, बट अब इनको निकाल दिया गया है, अब ये अपनी इंडिविजुअल वैकेंसी निकालते हैं। लेकिन और इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे एम्स रिवाड़ी शुरू हो जाएगा, नोरसेट 10 में इसकी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा कैफिम्स, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का भी तो खुल गया हॉस्पिटल, उसमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। जब हम किसी CGHS हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो हमें CGHS फैसिलिटीज दी जाएंगी, CGHS बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन जब आप किसी एम्स के अंडर काम करते हो, जैसे कि एम्स दिल्ली है, एम्स ऋषिकेश है, तो आपको एक EHS कार्ड बनता है, EHS सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है। EHS ये सिर्फ एक ऑटोनोमस बॉडी में बनता है जो कि हमारे एम्स है, ठीक है। EHS कार्ड मिलेगा जिससे आप अपने पेरेंट्स को, खुद को ट्रीटमेंट दिलवा सकते हैं, मेडिकेशन वगैरह सब दे सकते हैं। और भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के फायदे हैं, जैसे कि TA, DA, HRCT है, तो अच्छे से मिलेगा, HRA वगैरह, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सभी का, आप लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को सुना। अगर किसी का भी कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग नोटसेट एग्जाम, कैसे हमें तैयारी करनी है क्या, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस का जरूर आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।